अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पिन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी GSX 125 और यामाहा YBR 125 के कंपैरिजन के ऊपर। आज के कंपैरिजन के अंदर हम बात करेंगे इन दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशंस, इनके फीचर्स, उसके अलावा इनकी लेटेस्ट प्राइजेस क्या चल रही हैं और इन दोनों में से कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, इस बारे में भी बात की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि GSX 125 अभी लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले और इस बाइक का मेन कंपेटिटर ही यामाहा YBR है। और यामाहा YBR के साथ साथ आप किसी और 125 की अगर बात करें तो CB 125F भी उसमें आ जाता है। मतलब दो 125 सीसीज इसके काफ़ी बड़े कंपेटिटर हैं GSX 125 के। तो CB 125F के साथ भी बाद में करूँगा, लेकिन अभी हम यामाहा YBR के साथ कर लेते हैं। तो बेटा वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिज़ाइन के ऊपर। तो यामाहा YBR के डिज़ाइन से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे अब, क्योंकि ये बाइक काफ़ी पुराना हो चुका है और यामाहा ने शुरुआत की थी स्पोर्ट्स डिज़ाइन के अंदर। यामाहा का YBR और YBR G पाकिस्तान के अंदर 2015 में लॉन्च हुए थे और यामाहा के ये दो बाइक्स वो फर्स्ट बाइक्स थे जिन्होंने स्पोर्ट्स कैटेगरी डिज़ाइन के अंदर लॉन्च की थी। और इसके बाद आपको बाकी बाइक्स भी मिले जिसके अंदर आपको डिज़ाइन बेहतर मिल गए। मतलब यामाहा YBR की टक्कर के फिर डिज़ाइन लॉन्च होते गए। अब यामाहा YBR के डिज़ाइन जो है ये बहुत प्यारा है। YBR का YBR G का दोनों का अपनी जगह बहुत अच्छा डिज़ाइन है। इसके साथ अगर हम बात करें GSX 125 की, तो सुजुकी GSX 125 का जो डिज़ाइन है ये भी अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग इसकी जो हेडलाइट है उसको कोसते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसकी हेडलाइट की शेप थोड़ी सी डल है, बाकी ओवरऑल बाइक की शेप बहुत प्यारी है। अगर इस बाइक की हेडलाइट की शेप अच्छी होती तो फिर ओवरऑल बाइक की शेप बहुत अच्छी बन जाती। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो यामाहा YBR के अंदर आपको मीटर में तमाम चीज़ें मिल रही हैं। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज मीटर, ये सब कुछ अवेलेबल मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर असेंबलीज की बात कर ली जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच नहीं है, बाकी हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट आपको मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात कर लें तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर नहीं है, बाकी हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, ये सब कुछ इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। तो दो चीज़ें इस बाइक के अंदर मिसिंग है। इसके बाद अगर GSX की बात कर ली जाए तो सुजुकी GSX के अंदर भी आपको सब चीज़ें मिल रही हैं मीटर में। RPM भी है, इसके अंदर स्पीडोमीटर भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। और इसके अंदर आपको जो चीज़ चेंज मिल रही है वो आप इसका हैंडल देख सकते हैं। इसका जो हैंडल बार है वो क्लिप ऑन है, जबकि आपको YBR के अंदर सिंपल मिल रहा है। तो ये एक एडवांटेज है आपको GSX के अंदर। अगर हम असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच मिसिंग है, बाकी हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड की बात कर ली जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर भी अवेलेबल है, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, आपको सब कुछ मिल जाएगा। GSX के अंदर आपको सिर्फ किल स्विच मिसिंग मिल रहा है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। जबकि YBR की अगर बात कर ली जाए तो YBR के अंदर दो चीज़ें मिसिंग है, एक है किल स्विच और दूसरा है डिपर। तो फीचर्स वाइज नंबर जाएंगे सुजुकी GSX को। इसके बाद अगर हम बात करें पेट्रोल एवरेज और पेट्रोल टैंक की, तो YBR का जो आपको पेट्रोल टैंक मिल रहा है इसकी कैपेसिटी है 13 लीटर। और अगर हम बात करें इसके फ्यूल एवरेज की तो मिनिमम फ्यूल एवरेज आपको 40 तक ईजिली मिल जाती है इस बाइक से, और मैक्सिमम की बात करें तो 50 प्लस भी लोगों को मिल चुकी है। और अगर आपका जो बाइक है वो थोड़ा सा ख़राब है, मतलब उसकी सेटिंग वगैरह बिगड़ गई है, तो फिर आपको बाइक 30 से नीचे भी चला जाता है एवरेज के मामले में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हो चुका है। बाइक आपको जो मिनिमम जब आप निकलवा के आते हैं शोरूम से उस वक्त आपको बाइक से एवरेज 40 तक मिल जाती है ईजिली। लेकिन जब आप बाइक की सेटिंग के साथ थोड़ी छेड़छाड़ी करते हैं या किसी गंदे मैकेनिक को दिखाते हैं जिसको बाइक का पता नहीं होता, तो वो एवरेज बिगाड़ के उसको 30 से नीचे भी ले आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी सीट की, तो यामाहा YBR की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है। इसका जो सीट कवर है वो बहुत अच्छा है। इसका एक बेनिफिट भी है, अगर आप इसके अंदर देखें गौर करें तो इसके अंदर आपको होल्स मिलेंगे सीट कवर के अंदर। जब आप बाइक को ज़्यादा देर तक धूप में खड़ा रखते हैं तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और जब आप उसके ऊपर बैठते हैं तो हीट फ़ौरन से निकल जाती है। तो होल्स का बेसिकली यही काम है और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होती। फिर इसके बाद आते हैं GSX की तरफ। तो सुजुकी का जो GSX है इसके अंदर आपको जो टैंक मिल रहा है ये 14 लीटर्स का टैंक है। और इसके बाद अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो एक्सपेक्टेड है अभी तक 45 किलोमीटर पर लीटर मिनिमम। जहां मिनिमम आपको YBR की 40 तक मिलती है, वहां पर आपको GSX की मिनिमम 45 तक इजीली मिल जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी सीट की, तो इस बाइक की भी सीट बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है। अच्छा, दोनों बाइक्स की सीट्स के अंदर एक इशू है कि फैमिली को बिठाते हुए काफ़ी मुश्किल होती है दोनों की सीट्स के अंदर। तो ये इशू आपको दोनों बाइक्स की सीट्स के अंदर ही मिल जाएगा और इसमें बाइक का कसूर नहीं है, क्योंकि बाइक की कैटेगरी स्पोर्ट्स के अंदर आ जाती है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है फिर सीट भी वैसी बनानी है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रैब ग्रिल्स की तरफ। आपको जो
यामाहा वाइबर की ग्रैब ग्रिल्स मिल रही हैं वो सिंपल हैं, जबकि सुजुकी GSX की जो ग्रैब ग्रिल्स हैं वो भी आपने देखी होंगी, वो हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की। वो काफ़ी अच्छी लुक वाली बनाई गई हैं, जिस तरह एक स्पोर्ट्स बाइक के अंदर होती हैं आपको वैसी मिल रही हैं, जबकि वाइबर के अंदर आपको सिंपल मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन है मेन चीज़। सबसे पहले वाइबर के इंजन की बात कर लेते हैं। तो वाइबर का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। OHC होने की वजह से बाइक जो है काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, लेकिन जब आपको बैलेंसर अंदर इंस्टॉल मिल जाता है तो बैलेंसर के साथ बाइक की वाइब्रेशंस काफ़ी कम प्रोड्यूस होती हैं, और जब आप बाइक के अंदर 80 क्रॉस नहीं करते आपको कुछ खास वाइब्रेशंस बाइक के अंदर फील नहीं होती। ये इसके अंदर एक बेनिफिट है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इसका बोर है 54 mm, बाइक का स्ट्रोक भी है 54 mm। इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है ये 10.0:1 है। इस बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर हम इस बाइक की पिकअप और स्पीड की बात करें, तो बाइक की पिकअप अच्छी है, और उसके साथ साथ अगर बाइक की स्पीड की बात करें तो 120 तक की बाइक चला जाता है। हर बंदा अगर इस बाइक को 120 तक नहीं भी लेकर गया तो 110 से 15 तक इजीली इसको ले गया होगा। अगर इस बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए, तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी। पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं GSX की। तो सुजुकी का जो बाइक है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 124 क्यूबिक सेंटीमीटर ही है। इस बाइक का जो इंजन टाइप है वो है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट, लेकिन इसमें बैलेंसर शाफ्ट जो है उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि सुजुकी ने कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। इस वजह से हम अभी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बाइक के अंदर आपको बैलेंसर नहीं मिलने वाला। तो बाइक के अंदर अगर आपको बैलेंसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि बाइक थोड़ी बहुत ही वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद अगर बोर की बात कर ली जाए, तो इस बाइक का जो बोर है वो 57 mm। इस बाइक का जो स्ट्रोक है वो है 48.8 mm। अगर इस बाइक की पावर की बात कर ली जाए तो 10.5 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है, और इतनी ही हॉर्स पावर आपको यामाहा वाइबर की मिल जाएगी। अगर हम टॉर्क की बात कर ले तो 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क इस बाइक की है। और अगर इस बाइक के फ्यूल सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसमें आपको SEP का स्पेशल कार्बोरेटर मिल रहा है, और इसके साथ साथ आपको ट्रांसमिशन में इस बाइक के अंदर 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है। पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा, और इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है। इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट अवेलेबल नहीं है, जबकि दूसरी तरफ वाइबर के अंदर आपको किक स्टार्ट भी मिल रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल में कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं कंपेयर करना चाहूँगा दोनों बाइक्स की। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंजन की। तो इंजन वाइज एक बाइक के अंदर आपको बैलेंसर मिल रहा है, दूसरे के अंदर हमने यही एक्सपेक्ट किया है कि नहीं मिल रहा। तो अगर एक बाइक के अंदर बैलेंसर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि जो बैलेंसर वाला बाइक है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो कि है वाइबर। और जो GSX है उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत ही कंफर्टेबिलिटी कम मिलेगी। उसकी रीज़न यही है कि इंजन जो है उसका वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, जबकि वाइबर का जो इंजन है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सीट की, तो दोनों बाइक्स की सीट्स ऑलमोस्ट इक्वल ही कंफर्टेबल हैं। अगर हम शॉक्स की बात करें तो आपको जो सुजुकी का GSX है उसके ज़्यादा बेहतर शॉक्स मिल जाएंगे। वाइबर के भी अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर आपको GSX के ही लगेंगे। तो इस तरह मैं दोनों बाइक्स को ऑलमोस्ट सेम ही नंबर देना चाहूँगा। अगर मैं एक बाइक को 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ तो इसको भी मैं फिर 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। अगर हम बात करें पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो इसमें GSX नंबर ले जाता है। GSX की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर है यामाहा वाइबर से। अगर हम टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो टायर्स वाइज जो हैं आपको वाइबर के अंदर ज़्यादा बेहतर टायर्स मिल रहे हैं, जबकि GSX के अंदर नॉर्मल टायर्स हैं। और अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में आपको जो GSX है उसके अंदर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है, जबकि वाइबर के अंदर आपको सिंगल पिस्टन मिल रही है। तो GSX जो है वो ज़्यादा बेहतर है ब्रेकिंग के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें रोड ग्रिप की, तो दोनों बाइक्स की जो रोड ग्रिप हैं वो अच्छी हैं, लेकिन वाइबर की आपको ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। अगर गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो दोनों बाइक्स का जो गियर बॉक्स है वो स्मूथ है। सीटिंग पोस्चर दोनों बाइक्स का अच्छा है, लेकिन आपको GSX का जो सीटिंग पोस्चर है वो ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा। अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स आपको यामाहा वाइबर के ईजिली मिल जाएंगे, जबकि अगर हम GSX की बात करें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके पार्ट्स को अवेलेबल होने में, क्योंकि ये बाइक अभी लॉन्च हुआ है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। अगर हम पार्ट्स कॉस्ट की बात करें तो जो यामाहा वाइबर के पार्ट्स हैं वो क्योंकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसी वजह से पाकिस्तान के पार्ट्स होने की वजह से आपको इजीली अवेलेबल भी मिल जाएंगे और कम कॉस्ट पे भी मिलेंगे। जबकि ये जो बाइक है GSX ये है CKD यूनिट, इसी वजह से इसके जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं। तो इंपोर्टेड पार्ट्स
एक तो लेट अवेलेबल होते हैं और उसके साथ साथ महंगे भी होते हैं। अब अगर मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो दोनों बाइक्स के आपको मैकेनिक्स, सर्टिफाइड मैकेनिक्स इजीली मिल जाएंगे। दोनों में से रोड डायरेक्शन आपको GSX की ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ये बाइक अभी भी लॉन्च हुआ है और YBR को आवाम देख के थक गई है। अब आते हैं प्राइस की तरफ। तो यामाहा YBR की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 3,22,500 रुपये। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुजुकी की, तो सुजुकी की लेटेस्ट प्राइस चल रही है 3,59,000 रुपीज़, 3,60,000 कर लें आप। अब एक की प्राइस है 3,22,000 और एक की है 3,60,000। आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है दोनों बाइक्स के अंदर? सबसे पहले चीज़ लुक का डिफरेंस है। दूसरी चीज़ आपको जो सुजुकी GSX है उसके अंदर हाफ गियर लीवर मिल रहा है। जो GSX के अंदर चेन कवर है वो हाफ चेन कवर है। GSX के अंदर आपको जो बैक ग्रैब ग्रिल्स मिल रही हैं वो स्पोर्टियर है। उसके अलावा आपको SEP का स्पेशल इंजन मिल रहा है GSX के अंदर। अगर YBR की बात की जाए तो YBR की मैं कहूँगा कि बैलेंसर शाफ्ट आपको मिल रहा है जिसकी वजह से बाइक काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। बाकी उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ख़ास चीज़ नहीं है इस बाइक के अंदर। फुल चेन कवर आपको मिलेगा। गियर लीवर आपको इसके अंदर नॉर्मल मिलेगा जिस तरह नॉर्मल बाइक्स के होते हैं, या आप CD70 का कर लें। जिस तरह आपको CD70 का गियर लीवर मिलता है उसी तरह फुल गियर लीवर आपको यामाहा YBR के अंदर भी मिलता है, जबकि GSX के अंदर हाफ है और चेन कवर भी हाफ है। तो GSX को कम्प्लीटली स्पोर्टियर बनाने के लिए ये चीज़ें ऐड की गई हैं और इसी हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा रखी गई है। अब बात करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको सुजुकी का जो GSX अभी लॉन्च हुआ है उसकी तरफ जाना चाहिए। एक तो वो नया बाइक है, दूसरा इसके अंदर एक स्पेशल SEP का इंजन है और बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि हाफ गियर लीवर हो गया, हाफ क्लच लीवर हाफ गियर लीवर हो गया और हाफ चेन कवर हो गया। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं बाकी इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि ये सुजुकी का बाइक है और बेहतर क्वालिटी है इस बाइक के अंदर। आपको जिस तरह की क्वालिटी इस बाइक की मिल रही है उस तरह की क्वालिटी YBR की नहीं मिल रही। तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप YBR की तरफ नहीं बल्कि GSX की तरफ चले जाएं। आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग होगा सबसे बड़ी बात। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि GSX की तरफ अगर आप जा सकते हैं तो जाएं, वरना आपके पास दूसरा ऑप्शन फिर YBR भी है। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप YBR की तरफ आ जाएं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।